बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी और उस पर छिड़ी राजनीतिक बहस है। आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद AIM नेता वारिस पठान समेत कई नेताओं ने पलटवार भी किया है। आखिर पूरा मामला क्या है? आमिर खान की शादी को लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है और आमिर खान की पिछली शादियों की कहानी क्या रही है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको पूरी खबर आसान भाषा में समझाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आमिर खान की निजी जिंदगी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर सवाल उठाए और इसे लव जिहाद जैसे विवादित मुद्दों से जोड़ दिया। नीतीश राणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज़ देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। नीतीश राणे ने तो ये भी कहा, चूंकि आमिर खान के करोड़ों प्रशंसक हैं जिनमें बड़ी संख्या में हिंदुओं की भी हैं, इसीलिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे फैसलों का समाज पर क्या असर पड़ता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई है। हालांकि नीतीश राणे के इस बयान को उनकी पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन के अन्य नेताओं की तरफ से भी कोई खास समर्थन नहीं मिला। महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुद्दे पर फिलहाल बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ AIM नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर तीखा जवाब दिया। उसने 3 शादी किया ना, तुम 4 करो ना, कौन रोक रहा है भाई तुमको? उसमें ताकत थी 3 करने की, कर रहा है, तुम 4 कर दो ना। हा? अरे भाई, वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी गई, उसकी सेकंड बीवी गई, उसका बेटा गया, उसकी बेटी गई, उसके यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गए, पॉलिटिकल महाराष्ट्र के नेता गए, इतने सारे लोग चले गए, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तुमको किस बात की आपत्ति हो गई भाई? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है? जिहाद के साथ जोड़ो। अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? वारिस पठान ने कहा कि अगर आमिर खान ने 3 शादियां की हैं तो नीतीश राणे चाहें तो 4 शादियां कर सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी अभिनेता की निजी जिंदगी से आखिर किसी को क्या परेशानी हो सकती है। वारिस पठान ने तो ये भी कहा कि आमिर खान की शादी और उनके निजी फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार, बच्चों और पूर्व पत्नियों ने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने नीतीश राणे के बयान को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश भी बताया। अब सवाल उठता है कि आखिर आमिर खान की शादी और रिश्तों का सफर कैसा रहा है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। आमिर खान ने पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी। उस समय आमिर खान अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। रीना दत्ता और आमिर खान के 2 बच्चे हैं, बेटा जुनैद खान और बेटी ईरा खान। करीब 16 साल तक साथ रहने के बाद साल 2002 में आमिर खान और रीना ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद भी दोनों के रिश्ते अच्छे बने रहे और कई मौक़ों पर उन्हें साथ भी देखा गया। इसके बाद आमिर खान की जिंदगी में फिल्म निर्देशक किरण राव की एंट्री होती है। दोनों की मुलाकात फिल्म लगान के दौरान हुई थी। कुछ सालों तक एक दूसरे को जानने के बाद साल 2005 में आमिर खान और किरण राव ने शादी कर ली। शादी के कई साल बाद साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। आमिर खान और किरण बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से गिने जाते थे, लेकिन करीब 15 साल के साथ रहने के बाद जुलाई 2021 में दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपने अलग होने की घोषणा कर दी। हालांकि तलाक के बावजूद आमिर और किरण आज भी कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हैं। दोनों कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी साथ दिखाई देते हैं और अपने बेटे की परवरिश मिलकर कर रहे हैं। अब हाल के दिनों में आमिर खान का नाम गोरिस प्रैट के साथ जोड़ा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर गोरिस प्रैट को सार्वजनिक तौर पर अपने करीबी दोस्त के रूप में पेश किया था। इसके बाद से दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और अब 5 जुलाई 2026 को आमिर खान और गोरिस प्रैट ने अपने परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी के बीच इस मुद्दे पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। इसी बीच समाजवादी पार्टी और जमीयत उलेमा हिंद के कुछ नेताओं ने नीतीश राणे के बयान की आलोचना की है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई ने भी नीतीश राणे को निशाने पर लेते हुए कहा कि नेताओं को लोगों की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने के बजाय अपने काम और विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना सिराज ने कहा कि किसी अभिनेता की निजी जिंदगी पर राजनीति करना सही नहीं है और इस तरह के बयानों से समाज में अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की निजी जिंदगी पर राजनीति किस हद तक होनी चाहिए। एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद कितना आगे बढ़ता है और क्या आमिर खान या उनके परिवार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।